वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आ चुके हैं वीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी आज क्लास 7 पूर्णांक प्रश्नावली 1.2। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करा चुके हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और तभी इस वीडियो पे आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे क्वेश्चन हमको दिए हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गुणनफल बोल रहे हैं, और उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणनफल लिखा है, मतलब हमको गुणा करके आंसर लेके आना है। तो अब देखिए, गुणा आप सबको बनता होगा, मुझको भी पता है कि आप 7th क्लास में पहुंच चुके हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं आप, मतलब आप शुरू से प्लस माइनस गुणा भाग करते आए हैं। पर यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि गुणे में अगर माइनस का है तो क्या आएगा, ब्रैकेट हटने के बाद क्या आएगा, और दो माइनस है तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस है कि प्लस माइनस, ये सारी चीजें हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो आइए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 3 का गुणा किसमें कराना है, -1 में। तो देखिए आप सिंपल कीजिए, आप ऐसे करते हैं 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है, तो बस ये क्या आएगा, माइनस। एकदम सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -1 का गुणा हमको किस में कराना है, 2 2 5 में कराना है। तो अब हम ये क्या करेंगे, 2 2 5 लिखिए, और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस लगा दीजिए। हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 999 गुणे 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 999 ही आएगा और माइनस में आ जाएगा। पर मैं अगर इसके आगे भी माइनस कर दूं तब आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर प्लस में आएगा। मतलब कोई भी आप संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 4000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, अगर आप उसका 1 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा, 900 ही आएगा और 400 ही आएगा। बस आपको देखना क्या है कि प्लस में आएगा कि माइनस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर प्लस में आएगा। किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं और मैं कुछ भी नहीं लिखूं तो ये आंसर क्या है, प्लस में है। ठीक है, देखिए 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 21 का गुणा हमको किस में करना है, 30 से, या 30 का गुणा 21 में करें या 21 का गुणा 30 में करें, आंसर सेम आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा और 3 दूनी 6, क्या आंसर आ रहा है, 630। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 316 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 316 ही, और किस में आएगा, ये प्लस में। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, -15 गुणे 0, और ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या होगा, -18। अब देखिए ये दोनों का गुणा कराऊंगी, मतलब मैं -15 का 0 में गुणा कराऊंगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 के पास हम कभी भी माइनस प्लस नहीं लगाते। फिर अब 0 से 18 का गुणा कराऊंगी, -18 का, तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 में हम माइनस प्लस नहीं लगाते, ये आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है -12, ठीक है, ये एफ है, -12 ब्रैकेट हटा दिया मैंने, गुणे -11 गुणे 10। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमको यहाँ पे 11 का गुणा 12 पे कराना है। तो मैं आपको आज 11 से गुणा कराने की एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा।
हम किसी भी संख्या में अगर 11 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आप 12 की जगह कोई भी संख्या ले लीजिएगा, 11 से ऐसे ही गुणा कराइएगा, आंसर सही आएगा आपका। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ये दोनों का गुणा कराइए, कितना आएगा, 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 3 हो जाएगा, और फिर ये दोनों का गुणा करा दीजिए 1, मतलब कितना आंसर आ रहा है हमारा 132। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 132 गुणे, अब ये लिखा है 10, अब 10 का गुणा 132 लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा 13-20। ठीक है, मतलब जो हमारा ये आंसर है कितना आएगा 13-20, और ये प्लस में आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहीं पे क्वेश्चन देख लीजिए जी, ये क्या लिखा है 9 गुणे -3 गुणे -6। ठीक है, ब्रैकेट मैंने हटा दिया। अब 9 त्रिके 27 माइनस में, ठीक है, फिर आप गुणा कीजिए -6 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा 42, 42 की 2 लिखिए, हासिल या कैरी कितनी आएगी 4 आएगी, और 6 दूनी 12, 12 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16, तो जो इसका आंसर है प्लस में आएगा और 116 आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा 162, और किस में आएगा वो प्लस में। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एच, क्या लिखा है -18, ठीक है, -5 -4। देखिए 18 पंचे कितना होता है बच्चों 90 होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपको गुणे किससे कराना है -4 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 लिखिए, 4 चौको 9 चौको कितना होगा 36। ठीक है, पर किस में होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा ये 360 आ जाएगा, और किस में आएगा आंसर माइनस में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई क्या बोल रहा है -1 ब्रैकेट में हटा दी हूँ, खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -3 गुणे -4। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या होगा प्लस, और 2 का गुणा 1 में करो या 1 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा 2 गुणे -3 और -4, 3 दूनी 6 माइनस में, और 6 चौको 24, किस में माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा -24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जे देख लेते हैं, क्या लिखा है -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 प्लस में आएगा, फिर आप इसको गुणे कीजिए -2 से, फिर देखिए 18 दूनी 36 माइनस में, फिर माइनस का 1 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 का 1 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36 आएगा, पर किस में आएगा प्लस में। इसको आप इस माइनस से ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस से ये माइनस कर दीजिए, अब माइनस नहीं है तो जो आंसर है किस में आएगा प्लस में। ये एक और तरीका है, क्या कर सकते हैं माइनस से माइनस कर सकते हैं, जैसे ये माइनस से ये माइनस कर दिए, आंसर अब माइनस में आएगा। यहाँ पे आप क्लियर भी हो जाएंगे जो हमारा आंसर है माइनस में आने वाला है या प्लस में आने वाला, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है जो हमारा क्वेश्चन है सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर ए है 18 गुणे ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद, फिर ये है, मतलब यहाँ पे हमको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, मतलब हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है या नहीं है,
हमको यहाँ पे यही देखना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है 18, ये क्वेश्चन नंबर ए है, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए जब ये दोनों को ब्रैकेट हटाऊंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और ये 7 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर ए का हम पहला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब ब्रैकेट हटाऊंगी, 7 में से 3 माइनस करूंगी 4 आएगा, गुणे 8 से करना है। अब कितना उठाएगा, 18 चौका कितना होता है 72, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है 72, ठीक है। अब हम इसी का राइट साइड देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर ए में ही हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर लिए, आंसर कितना आ रहा है 72। अब हमको देखना है राइट हैंड साइड भी 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है या अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 18 गुणे 7, 56 होता है, कैरी आई 5 7 और 5 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा 126, ठीक है। फिर प्लस है, फिर ये लिखा है यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस यहाँ आ गया, 18 गुणे -3, ये दोनों को सॉल्व करूंगी, 18 3 54 होता है और किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। अब मैं इसको माइनस कर दूंगी, 2 आएगा, 12 में से 7 गया, सॉरी 12 में से 5 गया, कितना आएगा 7। तो यहाँ पे भी 72 आ रहा प्लस में, यहाँ पे भी 72 आ रहा है प्लस में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड का, मतलब जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड का ऐसे ही सॉल्व होगा। अब सेकेंड का ही हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो बी है वो यहाँ तक सॉल्व होगा, लिखा है 21। देखिए तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या आएगा -21 गुणे प्लस, अब देखिए अगर मैं इसको खोलूंगी प्लस माइनस माइनस -4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा, अंदर का सॉल्व हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमको जोड़ना है, पर बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है 6 है, तो क्या आएगा माइनस का, गुणे 21 माइनस, अब इसका गुणा कराऊंगी, माइनस से माइनस कट गया, प्लस 210 आएगा, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ रहा है 210 आ रहा है। अब हमको यहाँ पे राइट साइड का भी देखना है कि हमारे राइट साइड में RHS 210 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको करना है सॉल्व, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21 में 4 से गुणा कराऊंगी तो क्या आएगा 84, ठीक है। डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको इससे काट दी, माइनस को माइनस से, अब 4 का गुणा किससे कराना है 21 से, तो कितना आएगा 84, फिर ये बीच का आप प्लस ले लीजिए। आप इसको इस स्टेप से सॉल्व कीजिएगा, मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। फिर माइनस माइनस फिर कट जाएगा, 21 का 6 से गुणाना है, 6 दूनी 12, कितना आ रहा है मेरे यहाँ पे 126 और 84। अब ये दोनों क्या करना है प्लस करना है, अब मैं ये दोनों को प्लस कर दूंगी तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आ रहा है 210 आ रहा है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन थे वो पूरे सॉल्व करा दिए, मतलब हम जब सॉल्व कर दे रहे हैं और क्वेश्चन हमारा बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा सत्यापित हो जाएगा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन सही है। इसको इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय करके दिखाया था, यहाँ पे नहीं दिखाया, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है किसी भी पूर्णांक a में, ठीक है, मतलब पूर्णांक a है कोई के लिए क्या लिखा है -1 और ये गुणा है, ठीक है। a से मतलब वो क्या करना है -1 का गुणा किस में कराना है a में कराना है,
किसके समान है। अब हमको चेक करना है कि जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -1 का गुणा ए में कराएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। तो देखिए जब भी हम किसी का गुणा किसी में कराएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए आएगा। और किस में आएगा आंसर, माइनस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ए का गुणा करा रहे हैं -1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड देखते हैं। क्या लिखा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, वह पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका गुणा एक -1 के साथ गुणनफल है। मतलब देखिए अब हमको एक दे दिया है कि हमको -1 के साथ क्या करना है, किसी का गुणा कराना है, और यहाँ पे लिखा है -22। अब हमको देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 22 में करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 22 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्या लिखा है, 37। मतलब -1 का गुणा अगर मैं 37 में करूंगी तो मेरे को यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब देखो अगर हमको माइनस के साथ गुणा कराने को बोलेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का आंसर आएगा। और एक माइनस और क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो आंसर जो है माइनस में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, 0 गुणे किससे कराना है हमको, -1 से कराना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम 0 को कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं। जब नंबर लाइन को दर्शाते हैं हम तो जीरो क्या होता है, बीच में होता है। मैंने पहली वीडियो में ये बताया कि जो 0 होता है वो बीच में होता है और उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है क्या है, -1 का गुणा कराना है हमको 5 से, आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए हमको कहां तक जाना है, -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब हमको यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक आंसर लेके आना है। तो चलिए गुणा करके आते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक चीज बता दे रही हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर लाइन या नंबर संख्या या रेखा संख्या आप इसे कह सकते हैं। बीच में हमारा 0 होता है और इधर राइट साइड क्या होता है हमारा, +1 +2 +3 करते करते अनंत तक संख्या जाती है। इधर -2 -3 ऐसे करते करते अनंत तक संख्या जाती है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमको कहां से स्टार्ट करना है, -1 का गुणा हमको कराना है 5 में और ये ब्रैकेट लगा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट हटाऊंगी, 5 का गुणा 1 में करूंगी तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। माइनस लगा है तो माइनस कर देते हैं। हमको याद रखिएगा पैटर्न फॉलो करते करते यहाँ तक आना है। अब ये तो -1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 लिखी होती और मेरे को इधर आना है, प्लस तक के आंसर में आना, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो अब मैं 4 में जाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी तो आंसर क्या आएगा, -4। फिर मैं -1 लिखूंगी और -3, आंसर -3 आएगा। -1 गुणे 2, आंसर -2। फिर -1 गुणे 1, आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। अब देखिए फिर से -1 गुणे, यहाँ पे हम अब 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए प्लस तक तो आ गए हम। ठीक है, और आंसर की फिर अब प्लस के बाद क्या आ रहा है, 0, तो हम यहाँ पे 0 ही रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। फिर यहाँ पे हम रखेंगे -1 गुणे, अब देखिए 0 के बाद क्या आता है, -1 आता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, और प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। पैटर्न फॉलो करते करते हम यहाँ तक आ गए। अब आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर जो क्वेश्चन में हमको बोला है आप वहां तक सॉल्व करा दिया मैंने आपको। आगे देखते हैं, अगर -1 का गुणा -2 में करूंगी तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर किस में आ जाएगा, प्लस।
-1 गुणे -3 करूंगी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले आंसर माइनस में आया, फिर माइनस में, फिर यहाँ पे आंसर क्या है, 0 आ गया, और 0 के बाद क्या आने लग गया, आंसर प्लस में आने लग गया। ठीक है, +1 +2 +3, यहाँ तक क्वेश्चन बोला था, जहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए जो भी हमारा प्रश्नावली 1.2 था, उसके मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही इजी थे क्वेश्चन, सभी को बन जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया, और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि मैम हमको यहाँ पे डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगी या फिर समझा दूंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।